जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं गिव अप करने का मन करता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। आईआईटी के चक्कर में आप अपना मेंस खराब नहीं करोगे। मैं हर साल लाखों बच्चों को देखता हूँ, मैं एनआईटीएन हूँ, मेरे पास रोते हुए आते हैं बच्चे, मत करना प्लीज़, तुम मत करना। ये होती है प्लानिंग। जेई मेंस पर फोकस करें या जेई एडवांस्ड, मेरे कमेंट सेक्शन में ये सवाल भरा पड़ा है। ये डिसीजन आज आपको लेना ही पड़ेगा। ये डिसीजन आपकी आने वाली पूरी की पूरी लाइफ, अगले 20 साल निर्धारित करने वाला है, क्योंकि ये डिसीजन निर्धारित करेगा आपकी जेई में रिजल्ट क्या आएगा, जेई में रिजल्ट निर्धारित करेगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, और कॉलेज में 4 साल जो आप गुजारोगे वो निर्धारित करेंगे कि आगे के 20 साल कैसे होने वाले हैं। इसलिए ये फैसला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपकी लाइफ का शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला होगा, और इससे इम्पॉर्टेंट कोई फैसला होगा ही नहीं। लेकिन ये 15-16 साल के बच्चे इस फैसले को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेंगे। अपनी लाइफ के डिसीजंस को यूं ही इतनी कैजुअली ले लेते हैं, और इतनी बर्बादियों पे बर्बादियां, इतने ज़्यादा आपके साथ गलत चीज़ें होती है, क्योंकि आपकी पुअर प्लानिंग होती है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे ही करियर में अच्छी चीज़ें होना बहुत मुश्किल होता है, पर आप अपनी पुअर प्लानिंग से ये इंश्योर कर देते हो कि हर एक चीज़ जो हो वो बर्बाद ही हो। आज की मेरी ये वीडियो इस डिसीजन को लेने में मदद करेगी कि आज से आपका फोकस प्योरली जेई मेन पर होना चाहिए या जेई एडवांस पर। अगर आपका डिसीजन गलत हो, मान लो आपको जेई मेन के लिए पढ़ना चाहिए पर आप अगर एडवांस के लिए पढ़ते रहे, तो मैंने तो हर साल ऐसे मूर्खों को देखा है जिनकी जेई मेन में 80, 75, 85 परसेंटाइल आती है, और फिर वो एडवांस के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। यानी एडवांस देने का मौका, एडवांस को पेपर में बैठने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसा बंदा सोचता रह गया 15-16 साल की उम्र में, कर दी ना मूर्खता कि वो पढ़ाई करता रह गया जे एडवांस की, और बैठने तक नहीं दिया उस एग्जाम में उसको। ऐसा मूर्ख, ऐसे मूर्ख, लाखों मूर्ख इस कैमरे के उधर बैठकर यही वीडियो सुन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूर्खता आज ख़त्म कर दो। अगर आप निशान जिंदल को सुन रहे हो तो प्लान कर लो, प्रैक्टिकल हो जाओ, मत अपने 15-16 साल के दिमाग से ऐसे फैसले लो जिनको आप जब 35 के हो जाओ तो अपने आप को देख देख के आपको घिन आए। ये फैसला लेने के लिए सीधा अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स चेक करो, और मैं बता रहा हूँ कि आपके मॉक टेस्ट हुए ही नहीं होंगे, आपने कभी दिए ही नहीं होंगे, तो आज जाके मॉक टेस्ट दो और मार्क्स चेक करो। और मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जेई मेंस का फुल टेस्ट दो। अगर आपके उस फुल टेस्ट में, फुल टेस्ट मतलब फुल आगे पीछे, अगर आपके उस मॉक टेस्ट में 150 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 80, 110, 120, 140, तो आपको सिर्फ जेई मेन पर फोकस करना है। अब आप पूछोगे कि सही टेस्ट कौन सा है। मैंने 9 आईआईटीएंस की टीम के साथ मिलकर जेई मेन को एनालाइज करके उसके लिए बिल्कुल फ्रेश एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ बनाई है जिसमें अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तो असली जेई मेन में ना तो आपके 150 से ऊपर आएंगे, ना आपके 150 से नीचे आएंगे, वही सेम मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमने पैटर्न को इतना अच्छे से गेम किया है। वो आपके लिए हमने बहुत ही अफोर्डेबल कर दिया। आप वो लो, उसका टेस्ट दो, उसके मार्क्स के बेसिस पर अपना डिसीजन भी लेना, और वो टेस्ट सीरीज़ आपको ऑल थ्रू योर प्रिपरेशन बहुत हेल्प करने वाली है। पर भैया आईआईटी का क्या? आईआईटी कैसे होगा? आईआईटी क्रैक करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। अगर आप हमारे किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, अगर आप 99 परसेंटाइल लेके आते हो तो हम आपको एडवांस की मेंटोरशिप फ्री देते हैं। आप एक इमेजिन करो सिचुएशन, मैं आपको इस सिचुएशन में देखना चाहता हूँ। जनवरी का महीना बीत गया, आपका जेई मेन हो गया, और आपका जेई मेन ऐसा हुआ है कि उसमें 99 से ऊपर परसेंटाइल आपकी आ गई है। आप एकदम माइंड से सिक्योर हैं कि चलो कुछ भी हो जाए, चाहे कयामत आ जाए, पर मैं अगले साल एनआईटी में सिक्योर हूँ। इस साल मैं एनआईटी पढ़ रहा हूँगा, मैं सिक्योर हूँ, मैं एनआईटीएन हूँ। अब आप इमेजिन करो, जनवरी से लेके जून तक आपके पास 4 महीने, 5 महीने और बचे हैं। इन 5 महीने में अब आप जब एनआईटी सिक्योर कर चुके हो तो आप क्या यहाँ पे मक्खियाँ मार रहे होगे या एडवांस की प्रेप कर रहे होगे? हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक हमने मेंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम निकाला है और एक एडवांस के लिए निकाला है। जो स्टूडेंट्स मेंस वाले प्रोग्राम में 99% लेके आएंगे ना, आगे हमारी पूरी टीम उनको फ्री गाइड करेगी एडवांस के लिए, क्योंकि मुझे पता है जिस स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल मेंस में सिक्योर करने के हिसाब से आज प्रेप करी और ले आया,
वो बंदा एडवांस भी क्रैक करेगा और जो चाहे वो रैंक ला सकता है उसके अगले 4 महीने में। ये होती है प्लानिंग। तो इन नटशेल अगर आपके 150 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप जनवरी मेंस तक सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पर फोकस करो और एनआईटी सिक्योर करो। उसके बाद आपको आईआईटी की प्रेप कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पर आपका पहला गोल सिर्फ ये होना चाहिए आईआईटी के चक्कर में आप अपना मेंस खराब नहीं करोगे। मैं हर साल लाखों बच्चों को देखता हूँ, मेरे पास रोते हुए आते हैं, बच्चे मत करना प्लीज़, तुम मत करना। ये अगर आपको एनआईटी सिक्योर करना है तो ये 3 चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अपने बेसिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग रखो। सेकंड इज ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जितना कवर हो सकता है वो कोशिश करो। और थर्ड है कि हर हफ्ते मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट में अपना स्कोर वीक ऑन वीक इम्प्रूव करना। ये सपने देखने वाले नूब जिनके 80 नंबर आ रहे हैं सोचते हैं अचानक से 200 कैसे आ जाए, लेकिन अगर आप 80 से ना हर हफ्ते अगर आप सोचो कि 10-15 बढ़ जाए तो आप इमेजिन करो अगर आपके 15 मार्क्स अगले 16 हफ्ते तक बढ़ते हैं, पता है कितने मार्क्स हो जाते हैं? 240 मार्क्स हो जाते हैं। और आप 70-80 शुरू करो तो 320 हो जाते हैं और पेपर ही 300 का होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर वीक ऑन वीक ग्रो करने लग जाओ ना, आपके मार्क्स जो है ना 200-250 मार्क्स कहीं नहीं गए। मेरे खुद के 254 मार्क्स थे जेईई मेन में, सेम यही स्ट्रेटजी फॉलो करके। मॉक टेस्ट रेगुलरली दो और मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बना दिया अफोर्डेबल, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा रेलेवेंट कोई टेस्ट सीरीज है ही नहीं। अगर आपके अभी 150 से ज़्यादा मार्क्स आ रखे हैं तो मेरा सजेशन है आपको कि आप अगले 2 मंथ तक अपने आप को फ्रीडम दो कि जहाँ जहाँ आपको एडवांस का पढ़ना है वहाँ पढ़ लिया करो। अपना फोकस मेंस पर रखो। पर कहीं कहीं जिनके 150 से कम आ रहे हैं उनको मेंस के बाहर हरगिज जाना ही नहीं है, पर जिनके 150 से ज़्यादा आ रखे हैं वो टाइम आफ्टर टाइम अपने आप को फ्रीडम दे सकते हो कि हाँ चलो मैं थोड़ा एडवांस लेवल भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा एडवांस के क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए, महीने में 1-2 एडवांस के भी मॉक टेस्ट दे दिए। ये चीज़ें आप किया करो, आपको हेल्प करेगी आगे ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 लाने में। जो 150 प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में होते हैं, हम उनके लिए स्पेशल ध्यान क्या रखते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ऐसे बच्चों के बेसिक्स तो क्लियर है ही और सिलेबस भी नहीं भी है तो कंप्लीट हो ही जाएगा और स्कोर लाने का पोटेंशियल सब में होता है। ऐसे बच्चे कहाँ पर गड़बड़ करते हैं कि वो ना पैनिक करने लग जाते हैं। जब एग्जाम नज़दीक आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं गिव अप करने का मन करता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। जब एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले होता है तो इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको आपके आसपास कोई भी मेंटोर हो, आप अपने आसपास कोई आईआईटीएन मेंटोर, कोई भी नहीं आईआईटीएन मेंटोर आपके नेबरहुड में, फैमिली में या फ्रेंडशिप में कहीं पे भी एक आईआईटीएन मेंटोर हो, आप उनको ढूंढो और उनके साथ आप ये चीज़ों की डिस्कशंस किया करो। हर वीक आपको 3-4 बार डिस्कशंस करनी है और आप उनसे इन चीज़ों को अगर सॉल्व करवा लेते हो तो आपके जो जेईई के अंदर ये जो रिस्क है ना कि आप कितनी भी मेहनत कर लो बर्बाद ही होगा पेपर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट नहीं है, आपका प्रिपरेशन का टेम्परामेंट नहीं है। ये चीज़ें आप प्रिवेंट कर पाओगे। अगर आपके नेबरहुड या फैमिली में कोई आईआईटीएन नहीं है, मेरे को भी यार यही सिमिलर प्रॉब्लम फेस होती थी और इसीलिए मैं ये मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो तो। और इसमें भी मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आपको मेंस की प्रेप करनी चाहिए, एडवांस की। आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका अलग मेंटोरशिप प्रोग्राम है, अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो आपका अलग मेंटोरशिप प्रोग्राम है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जेईई एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 लेके आते हैं उनको हमारे यहाँ पर एक मैकबुक मिलती है, मैकबुक M3 Max विद 1 TB हार्ड डिस्क एंड 48 GB रैम, जिसकी वर्थ है 4 लाख रुपीज़। और अगर आप मेंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो और आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है तो आपको एडवांस का आगे का जो मेंटोरशिप है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बच्ची हुई प्रिपरेशन आप अपने 15-16 साल के दिमाग से ना करके एक एक्सपर्ट आईआईटीएन जिसने पूरी जर्नी देखकर इसमें सक्सेस प्राप्त किया है उसकी देखरेख में करना चाहते हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भरो। आपको हमारी टीम से एक आईआईटीएन का कॉल आएगा, वो आपको ये कंफ्यूजन दूर करने में मदद कर देंगे कि आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए या एडवांस पे, और वो आपका सही मेंटोरशिप प्रोग्राम चूज करने में भी हेल्प करेंगे। जेईई 2025 का ये हमारा लास्ट बैच होने वाला है जिसमें हम सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का इंटेक करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेईई को अभी भी कैजुअली ले रहे हैं, आपको थोड़ा बोर्ड्स पर ध्यान देना है या आपके पेरेंट्स का ये है वो है, कुछ भी अगर ऐसा है ना, आपके पेरेंट्स आपको कुछ और एडवाइस कर रहे हैं, आप कुछ भी आपका अगर प्लान नहीं है जेईई को सीरियस लेने के, तो आप ये फॉर्म हरगिज़ मत भरना। हमारी टीम का इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मगर अगर आप जेईई को लेकर के सीरियस हैं, आपको पता है जेईई की वैल्यू और आप जेईई से हाई प्रायोरिटी पर कुछ और नहीं रखते, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरो। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द टच में आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।